नमस्कार। हम सीसी सानी का और बाकी के चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हाँ यस 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 ओके चलो। तो कल का पॉइंट हम स्टार्ट करते फिर एक बार। हाँ जॉइंट्स वाले पॉइंट से आगे निकलते। बराबर है ओके। कल का जॉइंट का पॉइंट रिकॉल किया सबने। हेलो हेलो अलीशा, गुड ऑन युक्ता। हाँ चलो फटाफट कल का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं फिर आगे निकलते। अभी उसमें हमें जॉइंट्स वाले पॉइंट में एंट्री करना है। ठीक है चलो। कल के पेजेस एक बार सामने रखो फटाफट। ओके हाँ एज पर रिलेटेड जॉइंट्स, व्हाट इज द जॉइंट? इट इज द यूनियन ऑफ it is the union or articulation of two or more bones with the help of fibrous tissue, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। अगर फाइब्रस टिश्यू यूज होता है तो फाइब्रस जॉइंट, अगर कार्टिलेज यूज होते हैं तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, और अगर लिगामेंट यूज होता है तो कौन से जॉइंट? हाँ यस राहिला शाबाश। और युक्ता ओके, अथर्व, सालिया, अंजलि, सालिया ओके हाँ, सालिया सैयद यस हाँ यस दैट इज साइनोवियल जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स यस धनवी यस है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स आर द जॉइंट्स वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट्स। यस सानिका बरोबर चाललं का? सानिका चाललं बरोबर ओके हाँ ओके चलो ठीक नेक्स्ट है। तो एज पर रिलेटेड जॉइंट वाला पॉइंट जो कल के इसमें हमने कंटिन्यू किया था। हाँ अच्छा और कौन सा था? साइनोवियल जॉइंट। तीनों अभी कवर करने हमें। यस सुहाना यस यस चलो कंटिन्यू। आलिशा साइनोवियल का स्पेलिंग, कशिश साइनोवियल स्पेलिंग। हाँ स्पेलिंग पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। चलो ठीक है टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कंसिडर है। ठीक है ओके हाँ चलो। तो नेक्स्ट अगेन एज पर रिलेटेड जॉइंट्स पॉइंट में फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में कौन कौन सा एग्जांपल था? फाइब्रस जॉइंट में फर्स्ट वन बोलो, फाइब्रस जॉइंट फर्स्ट वन रिलेटेड सूचर्स ऑफ स्कल, बराबर है यस यस धनवी सूचर्स ऑफ स्कल। एंड सेकंड दांत और मसूड़े वाला जॉइंट दैट इज गॉम्फोसिस। व्हाट इज गॉम्फोसिस? पेग सॉकेट जॉइंट। यस युक्ता पेग सॉकेट जॉइंट में पेग इज द टीथ ओके एंड सॉकेट इज द गम पॉकेट्स, हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ। क्वेश्चन क्वेश्चन अपर जॉ कौन से बोन्स का बना हुआ है? नेम द बोन रिलेटेड टू अपर जॉ। यस अथर्व शाबाश, धनवी शाबाश, सालिया, राहिला, अलीशा 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 अपर जॉ अलीशा अपर जॉ। आपने लोअर जॉ का बोन लिखा। हाँ तो अपर जॉ बोन मैक्सिला, लोअर जॉ बोन मैंडिबल, मैक्सिलरी बोन एंड मैंडिबुलर मैंडिबल है ना ओके। तो व्हाट एवर दैट मैक्सिला पेयर्ड बोन है, मैंडिबल सिंगल बोन है। ठीक है ओके यस ओके कंटिन्यू। तो एज पर रिलेटेड अपर जॉ बोन्स यानी रिलेटेड फाइब्रस जॉइंट्स। सेकंड रिलेटेड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से थे? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट, दो नंबर कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में नंबर 1 लेवल पे प्यूबिक सिम्फायसिस एंड नंबर 2 लेवल पे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है ओके अलीशा ठीक ठीक नेक्स्ट अगेन यस फर्दर वन। और नाउ लास्ट वन साइनोवियल जॉइंट। इसमें हमें डिटेलेंसी थोड़ी ज्यादा है। साइनोवियल जॉइंट्स में हियर इंक्लूडिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। सेकंड वन हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के एग्जांपल में एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है नेक्स्ट अगेन फर्दर रिलेटेड पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट में अटलांटो एक्सियल जॉइंट। अच्छा क्वेश्चन अटलांटो एक्सियल जॉइंट को कौन सा जॉइंट कहते?
हाँ यस हो गया ना, पिवोट जॉइंट है। और एक नाम कहा था मैं, अटलांटो एक्सियल जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज। यस ओके, पिवोट तो नाम है। राहिला, इट इज कॉल्ड नो जॉइंट, नो जॉइंट। अटलांटो एक्सियल जॉइंट इज कॉल्ड नो जॉइंट। अटलांटो ऑक्सीपिटल इज यस जॉइंट एंड अटलांटो एक्सियल इज नो जॉइंट। यस है ना, ठीक है। तो याद है, स्पेशल रोबोटिक पॉइंट पे हमने लिखा हुआ है, देखो 4 लाइंस लिखे हमने। सानिका, सानिका आज आंसर काहीच नहीं है। सानिका आज शांत बसलेली आहे, नो आन्सरिंग एट ऑल। कंटाळा आला म्हणा सर, खूप आन्सर दिले। ठीक है ओके, हाँ चलो ठीक ठीक। तो एज पर रिलेटेड अटलांटो एक्सियल जॉइंट, अच्छा 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 ओके ओके चलेगा। देखो वो वर्टिब्री के वक्त हमने पॉइंट मेंशन किया था, C1 एटलस यस बोन, C2 एक्सिस नो बोन। अटलांटो एक्सियल जॉइंट, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यस जॉइंट एंड अटलांटो एक्सियल जॉइंट नो जॉइंट, है ना। यस है ना, तो वट एवर दैट वन, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट यस जॉइंट, अटलांटो एक्सियल जॉइंट नो जॉइंट। ओके चलो, तो कल के पॉइंट अपने ये हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, पिवोट जॉइंट, अटलांटो एक्सियल जॉइंट, नेक्स्ट अगेन प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट एंड रिलेटेड नेक्स्ट वन सैडल जॉइंट। अभी वो उस पॉइंट पे जाके पहुंचता हूं, सैडल जॉइंट के लेवल पे एक एक पॉइंट वहां तक पहुंचूंगा। चलो पहले, चलो कैपिटल ए हेडिंग दे दो, कैपिटल ए फर्स्ट वन। फाइब्रस जॉइंट्स, fibrous joint also called as fixed joints. Fibrous joints also called fixed joints. ठीक है, joints with the help of fibrous tissue. With the help of fibrous tissue. ठीक है ओके, फर्स्ट वन। उसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, sutures of skull। अभी स्कल में कुछ स्पेसिफिक सूचर्स है। यस फाइब्रस टिश्यू बराबर है, फाइब्रस जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। यस सूचर्स ऑफ स्कल। अभी स्कल में सूचर्स दैट जस्ट लाइक मेंशन किया था हमने, जिगसॉ पजल लाइक जॉइंट्स, जिगसॉ पजल लाइक जॉइंट्स। हाँ, अभी सपोज एग्जांपल, मैं स्कल को, सपोज यहां पे अपना ये स्कल का ऊपर का पोर्शन। यस दर्शन बरोबर, शाबाश। कैमरा ऐसा ऊपर है यहां पे, जैसे मेरे पे यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे वाला बड़ा वन कैमरा कंसिडर कर रहा है। तो कैमरा अगर यहाँ पे, तो ये इतना पोर्शन दिखेगा। मैं इतने पोर्शन का व्यू यहाँ पे निकाल रहा हूं, देखो बराबर से। हाँ ये देखो, ये सामने एक बोन दिख रहा है फ्रंटल बोन, ये पीछे थोड़ा दिख रहा है ये ऑक्सीपिटल बोन, ये साइड में दो दिख रहे हैं यहाँ पे टेम्पोरल बोन, और ये बीच में पूरा इतना पैराइटल बोन। देखो बराबर से अभी। हाँ, मैंने फिर एक बार कहा कि ये कैमरा है, ये कैमरा मैंने ऐसा ऊपर पकड़ा, तो यहाँ पे ओवरऑल पकड़ने पे ये जो इतना पोर्शन दिखेगा उतना ऊपर का, तो ये ऊपर वाला ये पोर्शन दिख रहा है फ्रंटल बोन, ये ऊपर के दो दिख रहे हैं यहाँ पे पैराइटल बोन, ये पीछे से थोड़ा दिख रहा है ऑक्सीपिटल बोन, साइड से दिख रहा है ये टेम्पोरल बोन। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन एक दूसरे से जिन सूचर से फिक्स रहते, अटैच रहते, उनको कहा जाता है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर, सूचर्स के भी नाम है कोरोनल सूचर, बिटवीन फ्रंटल एंड, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में, दैट रिलेटेड टू दिस द कोरोनल सूचर। नेक्स्ट अगेन, दो पैराइटल बोन्स के बीच में, दो पैराइटल बोन्स के बीच में सजाइटल सूचर और इंटरपैराइटल सूचर।
दो पैराइटल बोन्स के बीच में। सूचर्स के भी नाम है, सूचर्स को भी नाम है, हमें सिलेक्टेड सूचर्स के नाम देखने। फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर, दो पैराइटल बोन के बीच में दैट इज सजाइटल सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में दैट रिलेटेड टू दिस लैम्डोइड सूचर, लैम्डोइड सूचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगेन पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में, ये पैराइटल बोन और ये टेम्पोरल बोन, इनके बीच में यहां पे जो स्ट्रक्चर, ये जो सूचर्स हो गई दैट कॉल्ड एज लैटरल सूचर, लैटरल सूचर। ठीक है, तो सूचर्स दैट रिलेटेड पॉइंट, तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर, दो पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइड सूचर, और पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में लैटरल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्डोइड सूचर, लैटरल सूचर। चलो लो अपनी उंगलियां लो, अपनी उंगलियां लो बराबर से, एक एक उंगली बराबर। हाँ, यहां पे ऊपर ऐसी गोल घुमट, कोरोनल सूचर, क्या होगा यहाँ पे? कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर। दो पैराइटल बोन के बीच में, शाबाश, यस यस, राइट वन, दो पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर। अथर्व, हाँ मध्यभागी, हाँ सजाइटल सूचर है ना, म्हणजे मुलींमध्ये असा एक भांग असतो है ना, बट खून भरी मांग, ठीक है हो गया, तो वट एवर दैट वन मूवी का नाम है कैसे, ठीक है हो गया, तो ऐसे, तो वट एवर दैट वन दैट मांग, इट इज नथिंग बट दैट सजाइटल सूचर है कि ना, ठीक है। तो रिलेटेड वन, पीछे रिलेटेड टू पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में यहां पे दैट इज द लैम्डोइड सूचर, कौन सा सूचर? लैम्डोइड सूचर। और ये साइड में यहां पे टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में दैट इज लैटरल सूचर, कौन सा सूचर? लैटरल सूचर। ठीक है, क्लियर हो गई सूचर्स चार। ये इंपॉर्टेंट, वैष्णवी अलग अलग लक्षात, ठीक है, हो गए, या इंपॉर्टेंट चार सूचर्स। हाँ गौरी अलग लक्षात, ठीक है, दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट सूचर। कशिश हो गया क्लियर, ठीक है, हो गया, दिस आर द फोर सूचर्स। ओके चलो आगे निकलते। अभी एक थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं, बराबर सुनो अभी, प्रॉपर सुनो। ऐसा है बच्चों में, एकदम नवजात बच्चों जो रहते हैं ना, न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, हो गया, एकदम ऑल अबाउट, कोई किसी के आप जैसे बच्चा डिलीवरी, आप अगर उस बच्चे को मिलने जाते, सालिम सूचर्स क्या है बताए ना, सूचर्स आर द फाइबरस जॉइंट। ऐसे देखो सालिम पूछ रहे सूचर्स क्या है, सूचर्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइबरस जॉइंट। हम कहां पे है अभी? जॉइंट टॉपिक में, जॉइंट्स वाले टॉपिक में हमने कौन से जॉइंट शुरू किए? फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट्स में हमने कल ही देखे थे, दो पॉइंट है, सूचर्स एंड कॉम्फोसिस। उसमें पहले मैं ये सूचर्स बताया, तो सूचर्स ऑफ स्कल, सूचर्स मेनली स्कल में पाई जाएगी। सूचर्स कितनी प्रकार की बताई? ये चार, कोरोनल सूचर, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, दो पैराइटल के बीच में, इन बिटवीन पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइड सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल, हाँ इनके बीच में, और लैटरल सूचर, पैराइटल एंड टेम्पोरल, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में लैटरल सूचर, बराबर है, हाँ यस, सूचर्स दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फाइबरस जॉइंट। यस आलिशा, शाबाश, ठीक है, ओके नेक्स्ट है। तो रिलेटेड टू सूचर्स ऑफ स्कल। अभी न्यूबॉर्न चाइल्ड में, नवजात बच्चा जो रहता है ना, उस न्यूबॉर्न चाइल्ड में वहां पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहते हैं। फॉन्टानेली, सुन लो पहले, फॉन्टानेली, दीज आर सॉफ्ट कार्टिलेजिनस स्पॉट्स इन स्कल ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड। नवजात बालक के स्कल में सॉफ्ट कार्टिलेजिनस पॉइंट्स रहते हैं और उनको कहते हैं फॉन्टानेली।
ऐसे कितने फॉन्टानेल रहते हैं? 8, सॉरी 2 6 फॉन्टानेल, सॉरी देयर आर ओवर द 6 फॉन्टानेल्स, 6 फॉन्टानेल रहते। अब ये फॉन्टानेली एक्चुअल क्या है वो बता रहा हूं। फॉन्टानेली क्या है, यानी अगर हमने न्यूबॉर्न चाइल्ड, नए जन्मे बच्चे के ओलावर्ड अगर हमने देखे या फिर हमने हाथ में लिए, तो उस बच्चे का जो सिर रहता है ना, वो हमारे सिर के हिसाब से एकदम ऐसे सॉफ्ट स्पंजी फील होता है। ठीक है, ओके। बच्चों के एकदम न्यूबॉर्न चाइल्ड के स्कल को, क्रैनियम को कभी हाथ लगाना है, यहाँ पे एकदम सॉफ्ट फील होगा, यहाँ पे सॉफ्ट फील होता है। ओके, यानी ये एक स्पॉट, ये दूसरा स्पॉट, और ये साइड वाले ऑल अबाउट 2 और 2 स्पॉट्स। हाँ, तो वो जो नरम पना जो रहता है उनको कहते हैं फॉन्टानेल्स। हमारे जैसा उनका स्कल कड़क नहीं रहता, उनके स्कल में 6 ऐसे स्पॉट रहते हैं जहां पे सॉफ्टनेस रहता है। तो कहां कहां पे? फ्रंटल और पैराइटल बोन जहां एक दूसरे से मिलते वहां पे एक स्पॉट, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे ये दूसरा स्पॉट, तीसरा स्पॉट यहाँ पे, ये एक चौथा स्पॉट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे ही। तो ये से 6 स्पॉट देखो। ओके, तो रिलेटेड टू ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 स्पॉट बताए, इन 6 स्पॉट्स पे बराबर देखो। हाँ, ये यूनियन स्पॉट रहते सालिया। हाँ, और बाद में फिर क्या होता है, बच्चों में वो पहले सॉफ्ट रहते कार्टिलेजिनस, और धीमे धीमे उनमें बढ़ती हुई उम्र के साथ कैल्शियम फॉस्फेट भरते जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट भरने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, हड्डियां भरने की प्रक्रिया। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वन, इन लेटर स्टेज, अगली एज में, दीज फॉन्टानेली गेट ऑसिफाई या फिर ऑसिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स, एंड दैट इज हार्डनिंग ऑफ बोन्स। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ उनमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होके एक कड़कपना आ जाता है। ठीक है, तो उन स्पॉट्स को हम कहते हैं फॉन्टानेली। तो बच्चों में ये स्पॉट्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं टाळू। ठीक है, ओके, कि बच्चे का टाळू नरम है। टाळू म्हणतो आपण त्याला, टाळू अंजली माहिती आहे का, लहान मुलांमध्ये ओलाबट ते टाळू असते ना। ठीक आहे, आणि ह्या ठिकाणी त्याचे स्पॉट असे 6 स्पॉट्स असतात की जे these are all about spot, एकदम स्पॉट्स एकदम all about बारीक बारीक। यस अलीशा, बराबर, ऑसिफिकेशन, हड्डियां मजबूत होने की प्रक्रिया, ऑसिफिकेशन। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट है, अभी नहीं, यहाँ पे अथर्व बोन अपसेंट नहीं रहता, वहां पे बोन कार्टिलेजिनस रहता है, वहां पे बोन थोड़ा कार्टिलेज फॉर्म में रहता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ वही कार्टिलेज फिर आगे कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होके बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, यस अलीशा, बराबर, तालू, राइट। तो अभी ये 6 फॉन्टानेली कौन कौन से? ठीक है, ओके। ये सामने जो है एंटेरियर फॉन्टानेली, पीछे रहता है ये पोस्टेरियर फॉन्टानेली। एंटेरियर मींस आगे, पोस्टेरियर पीछे, एंटेरियर फॉन्टानेली, पोस्टेरियर फॉन्टानेली दोनों साइड में रहते, इनको कहते हैं स्पेनोइडल फॉन्टानेली। स्पेनोइडल फॉन्टानेली, और पीछे रहते ये, these are called mastoid fontanelli, mastoid fontanelli। ओके, तो ये 6 फॉन्टानेली है, ये सिर्फ हमें याद रखने के लिए। हाँ, ओके। तो विशाखा उनमें तेल इसलिए भरते हैं क्योंकि ये पुरानी ट्रीटमेंट है। ठीक है, ओके, कि उनमें एक्चुअल वो तेल प्लेन तेल नहीं रहता, उसमें कुछ औषधि रहती है, वनौषधि। ओके, और ये वनौषधि वाले ओलाबॉट जो बच्चों के मसाज के लिए यूज करते हैं, वो यहाँ पे लगाने से वो हड्डियों की कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन की प्रक्रिया और स्पीड पकड़ती है। ठीक है, ओके, दैट इज अपीयर हेल्पफुल। ओके, हाँ देखो, एंटेरियर सभी फॉन्टानेलीज है ये, एंटेरियर फॉन्टानेली, पोस्टीरियर फॉन्टानेली, स्पेनोइडल फॉन्टानेली, मैस्टोइडल फॉन्टानेली।
एंटेरियर। देखो चाहे तो मैं नीचे फिर एक बार और एक डायग्राम निकाल देता हूं, सिर्फ फॉन्टानेली के डायग्राम देखो नीचे, डायग्राम ऑन फॉन्टानेलीज। अगर उस डायग्राम में बहुत खिचड़ी हो रही है तो हम उसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, इनके बीच में यहां पे यूनियन पॉइंट पे एंटेरियर फॉन्टानिली, यहां पे पीछे पोस्टेरियर फॉन्टानिली, ये साइड में स्पेनोइडल फॉन्टानली, और ये मैस्टोइडल फॉन्टानली। हाँ, तो एंटीरियर फॉन्टानली देखो बराबर, अपने अपना हाथ उठाओ, हाँ ये यहां पे बीच में रखो बराबर, यानी नाक का सिरे से ऐसा स्ट्रेट ऊपर यहां पे, हाँ बस, तो यहां पे पहुंचे, यानी ये इस जगह पे बच्चों में वाला वर्ड काट, ये पूरा सॉफ्ट रहता है पहले, इसको एंटीरियर फॉन्टानेल कहते हैं। फिर ऐसा ही हाथ ऊपर उठा के पीछे घुमा के लेके जाओ, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये लास्ट पॉइंट ये रहता है पोस्टीरियर फॉन्टानेली। एंटीरियर फॉन्टानेली, पोस्टीरियर फॉन्टानेल, देखो दोनों जगह मेरे दो हाथ है। अभी बच्चों में इन जगह पे एकदम सॉफ्ट पार्ट पोर्शन रहता है, जिनको हम तालू कहते हैं। हो गए ये दो, हो गए, एक और दो, ओके। अभी साइड में जहां पे ये हमारा कान के ऊपर का पोर्शन, यहाँ पे देखो, जहां पे बहुत बार सिर दुखता है, हमारा सिर दुखते हो, यहाँ पे तड़ 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 ऐसे नस उड़ती है, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। हाँ, तो ये स्पेनोइडल फॉन्टानली है। क्या है ये? स्पेनोइडल फॉन्टानली। और फिर अभी कान के पीछे जाओ, कान के पीछे, एग्जैक्टली कान के पीछे देखो, ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर फील हो रहा है, बराबर है, हाँ, ऐसा कान के पीछे गोल घुमाओ, ऐसा गोल स्ट्रक्चर हाथ को लग रहा है। तो ये जो है ये है मैस्टॉइड, सुनो, ये है मैस्टॉइड फॉन्टानली, जो कड़क होके बाद में बनती है मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस। अभी आप में वो कड़क हो गई है, तो आप में वो बन गई मैस्टॉइड प्रोसेस। क्या बन गई? मैस्टॉइड प्रोसेस। तो बच्चों में क्या थी ये मैस्टॉइड फॉन्टानली थी। यानी अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि एकदम छोटा बच्चा, यानी वो भी नया जन्मा बच्चा, 1-1.5 महीने का बच्चा, उसके कान के पीछे ऐसे हल्के से हाथ लगा के देखना, हमारे जैसा कड़क नहीं रहता, यानी उसमें वो लचीला जो पार्ट रहता है वो है मैस्टॉइड फॉन्टानली। क्या है वो? मैस्टॉइड। तेजस सापड़ लगा? हाँ है ना, कानाचा मागे, बरोबर है, मैस्टॉइड फॉन्टानली। और वही मैस्टॉइड फॉन्टानली बाद में कड़क होके क्या बन गई? मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस। हाँ, हार्डली ये 1.5 से 2 साल तक बन जाता है। यस, है ना, हाँ। तो एंटीरियर फॉन्टानली, पोस्टीरियर फॉन्टानली, स्पेनोइडल फॉन्टानली, मैस्टोइडल फॉन्टानली। एंटीरियर फॉन्टानली, पोस्टीरियर फॉन्टानली, स्पेनोइडल फॉन्टानली एंड मैस्टोइडल, कान के पीछे मैस्टोइडल फॉन्टानली। मैस्टोइडल फॉन्टानली आगे जाके क्या बनती है? मैस्टोइड प्रोसेस। सुप्रिया काय बनते थी? मैस्टोइड प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स काय असते? व्हाट मीन बाय प्रोसेस इन बोन्स? सुहाना, प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? बोन्स के लैंग्वेज में प्रोसेस किसको कहते? हाँ यस अथर्व, शाबाश। युक्ता, नहीं ना, नहीं ना, व्हाट इज द प्रोसेस? नाहिद, सानिका, शाबाश। नाहिद आंसर दो। जोइबा ने आंसर बराबर दिया, यस। राहिला ने बराबर दिया, सानिका ने बराबर दिया हुआ है। नहीं ना, नहीं नहीं, हाँ, projection from bone surface, that called as process, projection from bone surface, yes। प्रेरणा, गौरी, रोहन, वैष्णवी, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस, देखो हमने इसके पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। बोन से ऊपर उठा हुआ भाग, दैट कॉल्ड एज अ प्रोसेस, प्रोजेक्शन, यस वैष्णवी। चलो अभी भी आपके पास लिखा नहीं होगा तो लिख लो, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस इज कॉल्ड प्रोसेस। Projection from bone surface is called process.
बोन के सरफेस से ऊपर उठा हुआ पोर्शन उसको कहते हैं प्रोसेस। देखो ये साइंस में आपको बहुत बार दिखेगा, साइंस में एक शब्द अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल से यूज होता है, ठीक है हो गया। अभी अगर मैं सेल का चैप्टर बायो में डिस्कस करूं तो सेल यानी पेशी हो गई, अगर मैं सेल फिजिक्स में लेके जाऊं तो सेल ऑल अबाउट वो एक बैटरी हो गया, ठीक है हो गया। इन रिलेशन टू और अनदर जगह पे सेल एक ऑल अबाउट और डिफरेंट लेवल होता है, यानी अलग अलग जगह पे एक शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है ओके, दैट द पॉइंट। तो यहाँ पे प्रोसेस का मीनिंग प्रक्रिया नहीं होता, यहाँ पे प्रोसेस का मीनिंग प्रोजेक्शन होता है, बोन से उभरा हुआ भाग। तो वही बता रहा हूं ना, कान के पीछे हाथ लगाया तो ऐसे लगता है कि कुछ कड़क पोर्शन उभर के आया हुआ है, और वो उभरा हुआ पोर्शन जो है पूरा ऐसा गोल पोर्शन जो हमें फील होता है उसको कहते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है ओके। चलो आगे निकलू, तो रिलेटेड टू फंटनली वगैरह ये पॉइंट यहाँ पे हो चुका, ओके। तो पहला वाला जॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अभी मैं दूसरे जॉइंट की तरफ जा रहा हूं, गॉम्फोसिस। चलो आगे, गॉम्फोसिस। हाँ तो गॉम्फोसिस का पॉइंट कल के जैसा ही है, पेग एंड सॉकेट जॉइंट, दांत और मसड़ों के बीच का जॉइंट, ठीक है ओके। तो ये जैसे मैंने ये अपर जॉ बताया, अपर जॉ, और ये नीचे लोअर जॉ। अपर जॉ लोअर जॉ, अपर जॉ कौन बनाता है, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन, लोअर जॉ कौन बनाता है, मैंडिबल। हाँ देखो, अभी ये जॉज जो है, ये जॉ में इस तरह के पॉकेट्स, तो अपर जॉ और लोअर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा निचला जबड़ा, ठीक है ओके। हाँ नहीं युक्ता, पेग का मीनिंग यहाँ पे टीथ होता है, टीथ टीथ, पेग का मीनिंग टीथ होता है युक्ता, ठीक है ओके। हाँ तो ये रिलेटेड टू यहाँ पे जो सॉकेट्स कंसिडर हो रहे हैं, हाँ जस्ट मिनट, अभी इनमें मैं दांतों को अरेंज करके दिखाता हूं। कोई भी एक सॉकेट लेते और इस सॉकेट के अंदर दांत का प्रेजेंस देखो, टीथ में सबसे अंदर दांत जो है ना, इस जगह पे दांत बैठा हुआ है, टीथ का सबसे अंदर रहता है पल्प, पल्प के बाहर रहता है डेंटाइन, और सबसे बाहर रहता है इनेमल। दांत को 3 लेयर का प्रेजेंस रहता है, टीथ जो है दांत, हमारे दांत 3 लेयर से बने हुए रहते, सबसे अंदर पल्प, पल्प, डेंटाइन एंड इनेमल। देखो ये डायग्राम हम यहां पे भी थोड़ी ब्रॉड फॉर्म में लेते हैं, ये मसूड़ा, मसूड़े के अंदर का पॉकेट जो कहलाएगा ये पेग एंड सॉकेट में से ये सॉकेट हो गया। अभी इसमें दांत बिठाएंगे, जैसे बताया कि दांत को 3 स्ट्रक्चर्स है, दांत के एग्जैक्टली सेंटर में रहता है पल्प, PULP, इस पल्प के ऊपर बैठा हुआ रहता है इनेमल, सॉरी पहले डेंटाइन, क्या रहता है डेंटाइन, और डेंटाइन के बाहर रहता है इनेमल, डेंटाइन, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, डेंटाइन, DENTINE, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, और सबसे बाहर रखा हुआ जो स्ट्रक्चर रहता है मोस्ट आउटसाइड प्रेजेंस ऑफ, तो ये सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इनेमल, ENAMEL, इनेमल, ठीक है। पल्प, डेंटाइन, इनेमल, पल्प मोस्ट इनसाइड, ये डेंटाइन, DENTINE, डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, एक्चुअल मटेरियल नहीं कहते, मैट्रिक्स कहते, बायोलॉजी में मटेरियल नहीं कहा जाता है, बायोलॉजी में मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स, मटेरियल की बजाय, सेकंड हार्डेस्ट मैट्रिक्स ऑफ बॉडी,
अच्छा, ये डेंटाइन के जैसा ही सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल और एक कौन रहता है, ऑसेन। ऑसेन, इट इज ऑल्सो सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल। और ये कहां पाया जाता है, बोन्स में। और सबसे बाहर रखा हुआ स्ट्रक्चर इनेमल, इनेमल। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट मटेरियल और हार्डेस्ट मैट्रिक्स ऑफ बॉडी। देखो किसी भी पोर्शन में हार्डनेस किस पे रहता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन इनऑर्गेनिक कंटेंट। जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा उतना हार्डनेस ज्यादा। ओके, हाँ नहीं अलीशा, ओसेन ये अमीनो एसिड नहीं है। ओसेन ये बोन्स के अंदर का, ओसेन जो है ना, इट इज ऑल अबाउट बोन के अंदर का ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं उसको। बोन स्किन के बने हुए हैं ओसेन से। ओसेन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखो 3 लेक्चर पहले मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था, बोन स्किन के बने हुए, कार्टिलेज स्किन के बने हुए। बोन हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी and second one it consisting of ossane, ठीक है। ओके, ossane is an calcium, ossane is called calcium hydroxy apatite, है कि नहीं, ठीक है। 3 दिन पहला लेक्चर देखो, उसमें मैंने लिख के दिया हुआ ये, ठीक है। ओके चलो आगे निकलते। तो ये दांत का डायग्राम निकाला बराबर से, दांत और मसूड़े। तो ये जो दांत और मसूड़े है, इनको यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए फाइब्रस टिश्यू यूज होती है। दांत और मसूड़े, इनको एक दूसरे से ज्वाइंट करने का स्ट्रक्चर रहता है फाइब्रस टिश्यू। और इन फाइब्रस टिश्यू की मदद से दांत और मसूड़े एक दूसरे से पक्के बिठाए हुए रहते, पक्के पकड़े हुए रहते। यस, तो सबसे अंदर पल्प, उसके बाहर डेंटाइन। डेंटाइन दर्शन, डेंटाइन, डेंटाइन, DETINE, डेंटाइन। एंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज द इनेमल, ठीक है। ओके चलो, तो ये कौन सा ज्वाइंट कंप्लीट हो गया, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट कंसिस्ट ऑफ, चलो आज हमने ज्वाइंट में से फाइब्रस ज्वाइंट कंप्लीट किए। ऐसे ज्वाइंट्स जो पक्के बिठे हुए रहते, फाइब्रस ज्वाइंट को दूसरा नाम फिक्स्ड ज्वाइंट्स। ऐसे ज्वाइंट्स जो नहीं हिलते, ज्वाइंट्स है पर उनमें मूवमेंट नहीं होती, दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट बनाने में किनका यूज होगा, फाइब्रस टिश्यू। इन ज्वाइंट्स के एग्जांपल बताओ अंजलि। पहला एग्जांपल दैट रिलेटेड सुचर्स ऑफ स्कल। स्कल के सुचर्स में कोरोनल सुचर, सजाइटल सुचर, लैम्डॉइड सुचर, लैटरल सुचर, बराबर है। फिर हमने बताया फंटानली, बच्चों के स्कल के अंदर के कार्टिलेजिनस स्पॉट्स, सॉफ्ट स्पॉट्स, बराबर है, ठीक है। और फिर आ गए हम पेग एंड सॉकेट जॉइंट पे। पेग एंड सॉकेट जॉइंट में रिलेटेड अरेंजमेंट दैट कंसिस्टिंग ऑफ एनगॉम्फोसिस, है ना, उसमें दांत हो गए पेग, ओके, और सॉकेट्स, व्हाट आर दैट, जॉ, जॉ के अंदर के जो पिट्स है वो हो गए सॉकेट्स। एंड दीज आर पेग एंड सॉकेट जॉइंट, दांत और मसलू के जॉइंट, ठीक है। दांत को 3 लेयर बताए। दांत को सबसे अंदर रहता है इनेमल, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, दांत को सबसे अंदर रहता है पल्प। इस पल्प में रहती है ब्लड वेसल्स, क्या रहती है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। बहुत बार जो कहते हैं ना दांतों की सेंसिटिविटी, दांतों की झंझनाहट, ठीक है, तो एक्चुअल उसमें क्या होता है, ये जस्ट मिनट, हाँ, तो हमारी दांतों की प्रॉपरली केयर न होने की वजह से ये जो इनेमल और डेंटाइन जो है, यहां से अंदर तक एक दरारें बनना शुरू होती है, दांतों में दरारें। और वो दांतों में जो दरारें होगी उससे ये जो पल्प रहता है ना अंदर, इसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व है, ये सब सबसे अंदर है। तो हमने खाया हुआ ठंडा या फिर गर्म पदार्थ डायरेक्टली इन दांतों के इन दरारों में से अंदर वाले पल्प की ब्लड वेसल और नर्व को इरिटेट करता है, और उसकी वजह से फिर गर्म खाए ठंडा खाए दांतों में झंझनाहट होती है, ठीक है, ओके। तो दांतों में झंझनाहट, खनखनाहट, भनभनाहट बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। तो वट एवर दैट वन, दांतों की झंझनाहट, तो उसके ऊपर वाला बोलते हैं सेंसोडाइन लगाओ, है कि नहीं, वट एवर दैट वन। तो सेंसोडाइन एक्चुअल क्या करता है, वो एक सिंपली ऊपर से मुलामा करता है कि नहीं। मुलामा देखो, जैसे कि सेंसोडाइन जो है ना, वो यहाँ पे सिर्फ ढक देगा,
सेंसोडाइन यहाँ पे ढक देगा तो क्या होगा, ये अंदर जो जाने वाला स्ट्रक्चर कंटेंट है वो जाएगा नहीं, अंदर की नर्व्स को इरिटेशन होगा नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, तो कॉमनली दांतों का जो दर्द है वो दांतों का दर्द इस तरह से ओलाबड़ होता है, ठीक है, ओके। अंजलि, ऑसिफिकेशन के उल्टा, ओके, ऑसिफिकेशन को कहते हैं मिनरलाइजेशन, उसका उल्टा डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। हड्डियों में कैल्शियम बैठना ऑसिफिकेशन, उससे कैल्शियम निकल जाना, उसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। हाँ, तो जब कभी इस तरह से और उसका कवर हट जाता है दांतों, यानी इस तरह से वहां पे क्रैक्स एंड दैट क्रैक ऑल ओवर लीड टू इरिटेशन, तो सेंसोडाइन इसके ऊपर सिर्फ ढकने का काम करता है, ओके, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो दांतों के रिलेटेड अरेंजमेंट, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट दांतों के बारे में बता देता हूं, हो गया पॉइंट मेरा हो चुका है, फटाफट ओला बड़ एक पॉइंट सुन लो आज का। हाँ, तो सुप्रिया, ओके, हमें दांत कब से आते, जन्म से हम माँ के पेट से दांत लेके आते क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं देखा बच्चे को, और बच्चे को जन्म से ही दांत है, मोस्टली नहीं रहता, ठीक है, हो गया। हमें जन्म से दांत नहीं रहते, बराबर सुनो, ठीक है, ओके। हाँ, हमें चौथे, जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा, 4 महीने का हो जाएगा तब उसके मसूड़े पक्के होना शुरू होता है, मसूड़ों में मजबूती, चौथा महीना। 6वें महीने में पहला दांत आएगा एट द एज ऑफ 6 मंथ। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, बराबर आपको क्या लिखना है लिखो, ठीक है, हाँ। तो चौथे महीने में मसूड़े पक्के होंगे, 6वें महीने में पहला दांत आएगा, बच्चा 6 महीने का हो गया, पहला दांत आएगा, सुन लो बराबर। हाँ, 6 महीने से लेके 1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक उसके दांतों में ओरल आने का स्पीड बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके, स्पीड। तो 6 महीने में पहला दांत आ गया, 3 साल तक पूरे दूध के 20 दांत आ जाएंगे, 6 मंथ से लेके 3 साल। बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तब उसके मुंह में 20 दांत आ जाते, 20। तो वो 20 दांतों को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, ओके, दूध के दांत। चौथे महीने में मसूड़े पक्के, 6वें महीने में पहला दांत, 3 साल तक दूध के 20 दांत आ गए, 3 साल, 3 साल हो गए, यानी वो अभी चला गया नर्सरी में, नर्सरी, KG1, KG2, ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है इसमें ये 20 दांतों का फर्नीचर उसकी बॉडी यूज करती है, दूध के दांत यूज करती है, ठीक है, ओके। अभी जब वो इयत्ता पहली में जाएगा, स्टैंडर्ड फर्स्ट, कक्षा पहली, तब वो हो जाएगा 6 साल का। 6 साल से लेके 10 साल तक, यानी इयत्ता पहली से लेके इयत्ता चौथी तक उसके एक एक दांत गिरेंगे, नए दांत आएंगे, दूध के दांत गिरते हैं, पक्के दांत आना शुरू होते। कॉमनली अगर हमें भी याद है तो हमारे दांत गिरने का सीक्वेंस कब से कब रहता है, इयत्ता पहली से लेके चौथी तक, ठीक है, हो गया, यस, हाँ। तो फर्स्ट से लेके 4th तक हमारे एक एक वो दूध के दांत गिरेंगे, पक्के दांत आएंगे। दूध के दांत कितने थे, हाउ मेनी मिल्क टीथ, जेबा मिल्क टीथ कितने थे, 20, शाबाश, हाँ 20 मिल्क टीथ थे, बराबर। देखो उसने अभी सिर्फ 20 बोला पर उसकी लिप्स मूवमेंट भी समझ में आती है ना, कि आवाज आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 20 उन्होंने बराबर कहा, 20, ठीक है। तो वट एवर दैट वन 20 थे, तो वट एवर दैट वन, इयत्ता पहली से इयत्ता चौथी, इयत्ता पहली कक्षा में आपकी उम्र कितनी थी, 6 साल, 6 साल से 10 साल आपके दूध के एक एक दांत गिरेंगे, नए दांत आएंगे, 20 पक्के दांत आ चुके, ठीक है, हो गए। अभी आप है इयत्ता 5वीं में, इयत्ता 5वीं, स्टैंडर्ड 5th, 5वीं से लेके 10वीं तक उन 20 पक्के दांतों में और 8 दांत ऐड हो जाते हैं। कहां कहां पे, ये ऊपर के 2, ये यहाँ के 2, ये नीचे के 2, यहाँ के 2, ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4, 2 2 4 8, है कि नहीं, सामने का चल रहा है बराबर। तो कितने दांत हो गए, 8, यानी जब आप 10वीं छोड़ते तो आपके पास वहां पे 28 दांत रहते। अभी आपकी 10वीं हो गई तो आपके पास कितने दांत होने चाहिए, 28, ठीक है, मेरा लेक्चर होने के बाद बराबर गिन लेना, ठीक है, ओके, 28 दांत होंगे, ठीक है, ओके, और 28 दांत अभी होगी 11th एंड 12th, 28 दांत आपके पास हो गए, ठीक है, ओके। अभी 11th और 12th, 11वीं और 12वीं, ये दांतों के लिए साइलेंट स्टेज रहती है, शांत अवस्था, कोई नया दांत नहीं आएगा अभी आपके इस 2 साल में। और फिर 2 साल के बाद, ठीक है, ओके, यानी जब आप हो जाएंगे 18 से आगे, 18, 19, 20, 21, ये 3 साल में डिग्री का पहला ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, इन 3 साल में और 4 दांत आएंगे और उनको कहते हैं अक्कल दाढ़,
तो अक्कल दाढ़ राइट की ऊपर की एक, लेफ्ट की ऊपर की एक, राइट की नीचे की एक, लेफ्ट की नीचे की एक, कितनी हो गई अक्कल दाढ़? 4। तो 28 + 4 कितने हो जाएंगे? 32। तब आपकी 32 पूरी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो एट द एज ऑफ 18 to 21, वह वर्ष 18 से लेके 21 में, यस, आपके लास्ट वाले 4 दांत आएंगे। ठीक है, ओके। और उसी को हम कहते हैं अक्कल दाढ़, उसको हम कहते हैं विजडम टीथ। ठीक है, ओके। और विजडम टीथ इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वहां से हमें समझदारी आना शुरू होती है, होशियारी आ जाती है, सजगता आ जाती है कि ठीक है। तो उसके पहले क्या था? टैलेंट था, सिर्फ टैलेंट। अभी क्या आ जाता है? विजडम आ जाता है। दो डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके। क्लेवर एंड वाइज, टू डिफरेंट कंडीशंस है। ठीक है, ओके। होशियारी क्या रहती है? हमारे ऑल अबाउट मार्किंग 98%, 99%, 101%। ठीक है, ओके। हाँ, ये हो गया वाइजनेस, ये हो गया क्लेवरनेस, क्लेवरनेस, होशियारी। ठीक है, ओके। पर जरूरी नहीं कि परसेंटेज बहुत अच्छे है इसलिए उस पर्सन को समाज में कैसे रहना है, किससे कैसे बोलना है, ये नहीं आता। कई कई पर्सन एकदम 60-65 वाले पर्सन के मार्क रहते, पर एकदम किसी से कैसे बात करना हो, हेलो, अच्छा, वगैरह वगैरह सब बराबर करते, यानी उनमें होशियारी है। ठीक है, ओके। हाँ, यस। जबकि ऑल ओवर कई पर्सन रहते जिनको 90-95% रहते, पर बोलने की तहजीब नहीं रहती। ठीक है, किस तरह से बोलना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये नहीं रहता। ठीक है, ओके। यानी दैट इज रिलेटेड वन। ठीक है ना। तो वाइजनेस, और जब हम ऑल अबाउट वहां पे जैसे बताया कि पूरी अक्कल आ जाएगी, अक्कल दाढ़ आ जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि वहां से हमें पूरी प्रकार की समझदारी आ जाती है कि एनवायरमेंट में किस तरह से रहते, किस तरह से बिहेव करते, कैसे बर्ताव करते, है कि नहीं। ठीक है, सफिशिएंट है। चलो, तो मैंने दांतों का एक सीक्वेंस बता दिया कैसे आते हैं कि नहीं। तो चौथे महीने में मसूड़े पक्के, छठवें महीने में पहला दांत, ओके। 3 साल तक दूध के पूरे 20 दांत, 3 साल से लेके 6 साल तक वो दांत यूज होंगे, 6 साल से लेके 10, यानी इयत्ता पहली से लेके चौथी, वो एक एक दूध का दांत गिरेगा, नया दांत आएगा, पक्के 20 दांत आ जाएंगे इयत्ता पांचवी, पांचवी से लेके 10वीं, उसमें और 8 दांत ऐड होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28। अभी आपके पास कितने दांत होने चाहिए? 28। और वो 28 टीथ कौन से होंगे? परमानेंट टीथ। और फिर डिग्री का पहला, दूसरा, तीसरा साल, ओके, 12वीं होने के बाद उसमें और 4 दांत आ जाएंगे, दैट इज विजडम टीथ, जिनको हम दैट रिलेटेड टू दिस द 4 दांत, एंड टोटल हो जाएंगे ये 32 टीथ। ठीक है, बराबर है, ओके। चलो, तो आज हमने ये दांतों की कथा बताई, इसको दंत पुराण भी कहते हैं, दंत कथा भी कहते हैं, दांत किस तरह से आते है कि नहीं। ठीक है, चलो, बाय बाय। तो कंटिन्यू करते कल, ठीक है, विद द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो, बाय बाय।